हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हर बार की तरह मैं एक बार फिर से एक शिफॉन की साड़ी लेकर आई हूँ जिसका रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी सी कॉफ़ी कलर की साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है और इसमें गोल्डन कलर के डॉट्स बने हुए हैं पूरी साड़ी में। फैब्रिक जो है इसका शिफॉन है और देखिए पूरी साड़ी इसी तरह से प्रिंटेड है और इसके ऊपर जो है बिल्कुल बारीक सी एक लेस अटैच की हुई है। तो चलिए फिर देखते हैं इस साड़ी से क्या बनता है। अभी मैंने ये जो साड़ी से लेस है ना रिमूव कर दी है। इसका यूज़ मैं ड्रेस में नहीं करूँगी। कटिंग मैं सबसे पहले लाइनिंग पे करूँगी क्योंकि ये कपड़ा जो है ना काफ़ी स्लीपरी है तो इसको अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो पहले हम लाइनिंग में कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे जो लाइनिंग जैसे आती है ना फोल्ड की हुई सेम वैसे ही मैंने रखी है और एक साइड में ये कपड़ा ऊपर नीचे है तो उसको मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के बराबर कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लेंथ रखनी है तो जो कुर्ती की लेंथ है वो मेरी 46 इंचज़ है। तो लाइनिंग जो है हम 1-2 इंच कम रखते हैं तो मैंने 45 इंचज़ यहाँ पे लेंथ रख ली है कुर्ती की। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा के इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इतना ही पीस एक और कट कर लेंगे तो 2 पीस हमारे पास हो जाएंगे बैक और फ्रंट के लिए। अभी साइड से ये जो हमने मार्क किया था ना इसको कट कर लिया। अब ये एक पीस हो गया। अब इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर दूसरा पीस भी कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ही पीस रखा है क्योंकि हम बैक साइड की कटिंग पहले करेंगे। तो ये बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे शोल्डर्स रखेंगे 7 इंचज़, 14 इंचज़ शोल्डर्स हैं, उसका हाफ होता है 7। और यहाँ पे आर्म होल ले लेंगे 7.5 इंच। शोल्डर से हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं हम अपना आर्म होल। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंच और शोल्डर्स डाउन करने होते हैं यहाँ पे हमें, तो हाफ इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर्स डाउन करके इस नेक वाले पॉइंट से मिला दिया। नीचे की तरफ को अब यहाँ पे कमर रखी जाएगी तो कमर या तो हम रखते हैं 14 इंचज़ पे या फिर 14.5 इंचज़ पे और हिप या 21 इंचज़ पे रखी जाती है या फिर 21.5 इंचज़ पे रखी जाती है। तो ये मैंने रख के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। यहाँ पे करेंगे चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट का 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका चौथा भाग निकालेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ना इसमें बढ़ाना है कुछ, ना घटाना है, अगर आपको बहुत अच्छी फिटिंग चाहिए तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कमर। तो कमर का भी 4th पार्ट निकाल के उसमें हाफ इंच आपको ऐड कर लेना है और यहाँ मार्जिन जितना भी आप रखना चाहते हो, मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ। तो आप जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो और 2 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ ऊपर की तरफ भी मैंने 1.5 इंच मार्क कर लिया है। अगर बहुत अच्छी फिटिंग आप चाहते हो तो ये देखिए ऊपर की तरफ से आपको फुल वस्ट की मार्किंग करनी है। तो मेरी जो मेज़रमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग ये आती है 11 इंचज़ पे। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। अब यहाँ पे हमने फुल वस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी वस्ट है फुल वस्ट वो आपको मेज़रमेंट लेनी पड़ती है। तो उसका 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे हमने मार्क कर लेना। अब ये देखिए, अब जब हम इस तरह से मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हल्की सी गोलाई में शेप आएगी। ये देखिए इस तरह से ना हल्का सा कर्व आ जाता है इसमें, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे तो यहाँ पे ना टाइट हो जाता है यहाँ से कुर्ती और आपको फिर वो लूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरह से रखोगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब ये जो कमर है ना उससे नीचे हमने बिल्कुल इस तरह से ये देखिए इस तरह से मिला देना जितना भी आपको घेर रखना है कुर्ती का। ये ए शेप की कुर्ती है तो नीचे की तरफ से यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करके इस तरह से शेप दे देंगे नीचे की तरफ से, ताकि कोने जो है ना इसके साइड में ना लटकें। आर्म होल की शेप देने के लिए ये मैंने स्केल लिया है। अगर आपसे अच्छी शेप नहीं दी जाती है आर्म होल की तो आप स्केल ले सकते हो। ये किसी भी थ्रेड वाली शॉप में जहाँ पे आप अपने धागे वगैरह लेते हो वहाँ भी मिल जाएगा बड़े आराम से, और ऑनलाइन भी ये स्केल आपको मिल जाते हैं। तो इससे जो है ना शेप बहुत अच्छी आ जाती है। इस तरह से मैंने ये शेप दे दिया है। ये कुर्ती की बैक साइड है तो ये बैक आर्म होल शेप है। तो अभी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग की थी ना उसके अकॉर्डिंग ये मैंने कटिंग कर ली है।
अब ये देखिए, ये मैंने ली है साड़ी, तो अब साड़ी को मैंने ना फ़ोल्ड कर लिया, किनारी के साथ किनारी मिला के रखा है अच्छे से। लेंथ वाइज़ इसको फ़ोल्ड करके हमने इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे मैंने लेंथ ले लिया 47 इंचेस, 46 इंचेस तैयार लेंथ है, तो 1 इंच मार्जिन रख लिया। यहाँ से अच्छे से मार्किंग करके मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब एक पार्ट जो है ना और कट करना है, तो ऐसे ही फ़ोल्ड करके दोबारा मैंने कपड़ा रखा और 47 इंचेस लेंथ पे इसकी भी कटिंग कर ली। तो ये दो पार्ट हो गए, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। अब यहाँ पे बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है ना, जैसे वैसे ही रखा है। और जो बंद साइड है ना, वो मैंने अपनी तरफ को रखी है। बस इसकी ऐसे ही इस कपड़े के अकॉर्डिंग जो है ना, इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हल्का सा शेप देते हुए यहाँ पे कटिंग करनी है। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, मेन फैब्रिक की भी और लाइनिंग की भी। अब नीचे की तरफ ये देखिए, जो लाइनिंग है ना, हमने 2 इंच कम रखी है, तो मेन फैब्रिक जो है थोड़ा बढ़ा के रखना होता है। कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए अब लाइनिंग वाला जो पीस है ना, वो मैंने फिर से बिछा लिया है, बंद साइड अपनी तरफ को रखी है। अब ये देखिए, जो बैक वाला पीस है इसके ऊपर रखना है, लेकिन हाफ इंच जो है पीछे की तरफ को रखना है। मतलब नीचे वाला जो पीस है ना, वो थोड़ा बढ़ा के रखना है, हाफ इंच। तो अब हाफ इंच बढ़ा के मैंने ये रखा और ये मार्किंग कर ली, जहाँ पे भी ये आ रहा है ना कटिंग, यहाँ मार्किंग कर ली इस तरह से। तो हाफ इंच हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि फ्रंट वाला जो पीस है इसमें पैनल की कटिंग होगी, तो मार्जिन चाहिए होगा हमें सिलाई के लिए, इसलिए हमने ये हाफ इंच बढ़ा के रखा है। अगर साड़ी से ड्रेस बना रहे हैं ना, तो उसमें फिर डिज़ाइनर कुर्ती आप बनाएं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर सिंपल कुर्ती बनाएंगे ना, तो उसमें से कपड़ा वेस्ट हो जाता है काफ़ी सारा। साड़ी की लेंथ भी 5.25 मीटर के आसपास होती ही है, और विड्थ जो है 44 इंचेस होती है। तो काफ़ी सारा कपड़ा हमें मिलता है, जिसमें से हम अच्छी डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। यहाँ पे पैनल्स कट करने हैं, तो ये देखिए हमने क्या करना है, सिंपल है बहुत ही। यहाँ से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ को 14 इंचेस पे मार्किंग होगी, और यहाँ से 3 इंच लेना है। थोड़ा सा ग्लास शेप में हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये देखिए, ऐसे 4 इंच लिया ऊपर की तरफ, 3 इंच लिया नीचे की तरफ। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। नीचे की तरफ जो है ना, ऐसे ही आप अपने आइडिया से शेप दे सकते हो। आपको अगर बीच वाली जो पैनल्स हैं वो स्ट्रेट चाहिए, तो थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन लगा लें और यहाँ से हल्का सा शेप देते हुए मिला देंगे। बस अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सेंटर से भी इसको कट कर लेना है। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेना है। मार्जिन लेके यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली। अब इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा बचा ना हमारा नेक का, इसको हमने फेंकना नहीं है, ये अभी काम आएगा। तो ये देखिए, हमारा जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग दोनों की कटिंग हो गई है एक साथ। यह है कुर्ती का बैक पार्ट। अब ये देखिए, लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी, इन दोनों को मैंने ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। रॉन्ग साइड बाहर की तरफ को रखी है। यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो मैं ले रही हूँ 3 इंच, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंच, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डीप नेक चाहिए। तो 8 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे एक बॉक्स सा बना के राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी शेप दे सकते हैं अपने नेक को। कटिंग करने के बाद अब ये मेन फैब्रिक मैंने यहाँ से उठा लिया। लाइनिंग को बिछाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक। इसकी रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है। अब इसको एक बराबर करके ना, इस तरह से अच्छे से एक बराबर करके पिन अप कर लेंगे, और फिर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे।
अगर इस तरह के कपड़े की स्टिचिंग कर रहे हो तो फिर पिनअप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बार बार फिसलता है और सिलाई जो है ना ख़राब हो जाती है। अभी सिलाई मैंने ये लगा ली है, अब इसको हमने टर्न करना है। तो ये देखिए ऐसे करके ये हमारा जो है नेक रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से खुली जगह पे बिछा के ना इस तरह से रखना है, अच्छे से बिछा लेना है, इसमें बल वगैरह ना रहें। उसके बाद ये देखिए मैंने ये ली है ग्लू गन, उससे मैं इन दोनों कपड़ों को आपस में पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के कपड़े पे सिलाई लगाना मुश्किल होता है, इसलिए इसको अच्छे से ज़मीन पे फैला लें। उसके बाद आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इसको किसी भी ग्लू से कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू आता है उससे भी कर सकते हो। तो ये मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया, मतलब मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट है ना वो भी सारे पीसेस जो है आपस में इसी तरह से पेस्ट कर लिए। कुर्ती के फ्रंट पार्ट से जो पीस बचा था ना हमारा नेक के पास, उससे 1 इंच बढ़ा के मैंने यहाँ पे 2 पीस कट कर लिए हैं, एक मेन फैब्रिक का और एक लाइनिंग का। अब इनको देखिए ऐसे फोल्ड करके रखना है, क्लोज साइड अपनी तरफ रखनी है। और यहाँ पे नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंच, लेंथ ले रही हूँ 7 इंचेस और वी शेप में ये मैं नेक बना रही हूँ, तो वी शेप दे दी यहाँ पे। कटिंग करने के बाद नेक की स्टिचिंग करने के लिए सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बैक नेक के लिए किया था। ये मेन फैब्रिक रखा, इसकी जो राइट साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ को रखी है, ऊपर से लाइनिंग रख दी। इन दोनों को आपस में इस तरह से पिन अप कर दिया और सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे जहाँ पे बी शेप दी है ना वहाँ पे हल्का सा कट लगाना है, तभी ये अच्छे से टर्न होगा। टर्न करने के बाद अब ये देखिए इस पीस के साथ हमने इस पीस को अटैच करना है। एक तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की पाइपिंग ली है और गोटा पट्टी ली है, तो दोनों को लगा के मैं देख रही हूँ। तो ये गोटा पट्टी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो यहाँ अब मैं गोटा पट्टी अटैच करूँगी इसके अंदर। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा मेथड है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको मैं बताऊँ हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है। ऐसे इसमें बीच में रख के ना इन दोनों पीसेस में फिर यहाँ पे अटैच करना है इसको। तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। ये देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक पीस कट कर लिया जितना मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ग्लू लगा लिया, इसके ऊपर लगा दिया ये गोटा पट्टी का पीस और इसके ऊपर ये रखेंगे पीस और अब सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आप स्टिचिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ये पीस इसके साथ पेस्ट हो जाएगा, ऊपर से हमने दूसरा ये पीस रखना है और स्टिच कर देना है। तो एक ही सिलाई में हमारा ये जो है ना स्टिचिंग आराम से हो जाएगी। अभी जो साइड के पैनल हैं उनमें भी मुझे यही गोटा पट्टी जो है साथ में अटैच करनी है, तो मैं साइड में ये पेस्ट कर लूँगी इस तरह से। ऐसे देखने में बहुत इजी लगता है कि 2 पीस लिए कपड़े के, उसके बीच में गोटा पट्टी या लेस वगैरह रख दी और सिलाई लगा दी, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं तो उस तरह की फिनिशिंग नहीं आती है जैसी हम चाहते हैं। तो अगर आप इस मेथड से ये काम करोगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप मेरी तरह अपने लिए ही स्टिचिंग करते हैं या कभी कभार स्टिचिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह की डिज़ाइनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो भी लेस या फिर पाइपिंग आप लगा रहे हो वो कहीं से बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, कहीं से बिल्कुल ही अंदर की तरफ हो जाती है। तो वो जो है ना एक प्रॉपर जो फिनिशिंग से आनी चाहिए बाहर की तरफ वो नहीं निकलती है, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बार बार हम उसको अनस्टिच करते हैं फिर स्टिच करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ये वाला मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों तरफ मैंने इस तरह से पेस्ट कर ली है पट्टी। अब जो पैनल है ना हमारे बस इस तरह से रखने हैं और सिलाई लगा लेनी है। ये ऐसे आएगा। एक पैनल मैंने अटैच कर लिया, ये देखिए बस सिंपली रखा इसके ऊपर और मैंने सिलाई लगा दी और इतनी बढ़िया फिनिशिंग आई है ना, ये देखिए नीचे तक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से ये पैनल अटैच कर दूंगी। ये देखिए स्टार्टिंग से ना अपर साइड से मैंने ये स्टार्ट किया, बस ऐसे ही रखना है। 2 पीस हम सिंपल जैसे अटैच करते हैं ना सेम वैसे ही रखना है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है अपने आप ही। नीचे तक हमने ये सिलाई इसी तरह से लगा लेनी है। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई, यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ना फ्रंट वाले पीस की जो लाइनिंग है इनको मैंने फोल्ड लगा लिया है पहले ही।
फोल्ड लगाने के बाद फिर मैंने इनको आपस में पेस्ट किया है ग्लू से। तो नीचे तक ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब मैंने ये राइट साइड से कुर्ती का पीस रखा है और एक पैर की सिलाई यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। दोनों तरफ मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, तो इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमने फोल्ड किया और यहाँ पे शेप दे दी फ्रंट आर्म होल की और कटिंग कर लेंगे इसकी। जब भी आप कोई डिज़ाइनर कुर्ती बनाते हो ना, तो फ्रंट आर्म होल की शेप जो है वो बाद में, मतलब इस टाइम पे देनी होती है लास्ट जैसे में, तो सही रहता है। अभी यहाँ से दोनों जो पार्ट है ना, इनको आपस में अटैच करना है, तो शोल्डर लाइन से यहाँ पे इन दोनों को स्टिच कर देंगे। स्लीव्स कट करने के लिए जो दुपट्टे वाला पीस बचा है ना, उसको मैंने ऐसे फोल्ड किया लंबाई में और 17 इंचेस जो है ना लेंथ की कटिंग कर ली है यहाँ पे। अब ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं ना, ये मुझे बॉटम साइड में चाहिए, तो मैंने कपड़े को सेंटर से कट करके 2 पीस बना लिए। 2 स्लीव्स मैंने इस तरह से निकाल ली हैं। अब 3 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जितनी भी आपकी वस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल के 1/2 इंच उसमें से कम कर लें। इससे बेस्ट कोई भी मेथड नहीं है स्लीव्स कट करने का। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वस्ट का 4th पार्ट निकालना है, उसमें से 1/2 इंच कम कर देना है, बस उतना आपने यहाँ पे मार्क करना है। बॉटम राउंड है 11 इंचेस, तो उसका हाफ हो गया 5.5 इंचेस और यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे 1.5 इंच। यहाँ दे दी शेप हमने आर्म होल की, इस पॉइंट पे लाके मिला देना है और नीचे की तरफ को भी जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं 1 इंच या 1.5 इंच रख के ये शेपर स्केल के साथ मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ। इस मार्किंग पे आ जाएगी सिलाई और ये हो गया मार्जिन। फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप दे दी और इसकी भी कटिंग कर ली। तो ऊपर वाले 2 पार्ट की हमने ये कटिंग कर ली है। स्लीव्स के बॉटम राउंड में इस तरह से फोल्ड लगाना है। 1/2 इंच का एक फ़ोल्ड लगाया, उसके बाद दोबारा फोल्ड करके ये स्लीव्स मैं स्टिच कर लूँगी इस तरह से। अब इसमें भी हमने गोटा पट्टी अटैच करनी है, तो पहले फोल्ड लगा के उसके बाद गोटा पट्टी को नीचे की तरफ रख के इसके साथ स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स के साथ ये गोटा पट्टी भी मैंने अटैच कर ली है। अब जो बॉटम है ना कुर्ती की, वहाँ पे भी हमने फोल्ड लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से लेके ऐसे सिलाई लगा देंगे, हम फोल्ड लगा देंगे। अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है तो फिर आप यहाँ पे पीको भी कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके सिलाई लगानी है, ये देखिए, और बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से ये सिलाई हो जाएगी अगर इस तरह से लगाएंगे तो। या फिर एक ऑप्शन और है कि पहले एक फोल्ड लगा लें बारीक सा, उसके बाद दूसरा फोल्ड लगाएं, तब भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लग जाती है। ये यहाँ तक काम हो गया। ये देखिए नीचे की तरफ फोल्ड लगा लिया है मैंने और साइड की सिलाइयाँ भी लगा ली, मतलब फिटिंग की जो सिलाई होती है ना, वो भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। लाइनिंग को मैंने पहले ही फोल्ड लगा लिया हुआ है। इसमें मुझे आपको दिखाने का उस वक्त ध्यान नहीं रहा था, तो इसको जब मैंने आपस में पेस्ट किया ना, उससे पहले ही इसमें फोल्ड लगा दिया था मैंने लाइनिंग में। अब इतना काम करने के बाद हमने स्लीव्स इसके साथ अटैच करनी है। तो बैक से ये देखिए इस तरह का नेक बहुत ही प्यारा बना है बैक साइड का भी। अब हमने इसमें स्लीव्स स्टिच करनी है। तो स्लीव्स में हमने फ्रंट साइड का जो आर्म होल रखा है उसको हमने इस तरह से मिला के रखना है। दोनों स्लीव्स को मिला के रख लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ से ना मैंने बिल्कुल स्टिच कर दिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा अनस्टिच करूँगी और फिर मैं स्लीव्स जो अटैच कर लूँगी। उससे मुझे इजी लगता है स्टिचिंग करना। तो दूसरी स्लीव जो है वो इस तरह आ जाएगी। दोनों की फ्रंट आर्म होल जो है ना फ्रंट में आनी चाहिए। अब ये देखिए हल्का सा मैंने यहाँ पे अनस्टिच कर लिया है, जो साइड की फिटिंग की सिलाई लगाई है ना, बस यहाँ से मैं स्लीव्स जो है स्टार्ट करूँगी लगाना।
आप देखिएगा इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे ना स्लीव्स की तो बहुत ही परफेक्ट जो है आपकी स्लीव्स आती हैं, बिल्कुल एक बराबर आती हैं। ये देखिए आप दोनों कपड़े ना बिल्कुल एक बराबर आए हैं, नहीं तो क्या होता है कि स्लीव्स का कपड़ा कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। फिर से एक बार मार्किंग कर लेंगे। बॉटम राउंड जो है 5.5 इंच है और यहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई हुई है। यहाँ से मैंने अनस्टिच की थी। स्केल लेके इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आती है स्लीव्स की। बस इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। अभी जो है ना ये कपड़ा इस तरह का है तो मैं यहाँ पे पिन अप कर लूँगी तो इजीली सिलाई लग जाएगी। अब इस मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और दोनों स्लीव्स को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अब ये जो दुपट्टे के दोनों एंड्स हैं ना उनमें भी मैंने फोल्ड लगा के इस तरह से गोटा पट्टी अटैच कर ली है। गोटा जो है थोड़ा ही बचा है तो पूरे दुपट्टे में ये नहीं हो पा रहा है तो मैं दोनों एंड्स पे ही ये जो है गोटा पट्टी अटैच करूँगी। बस गोटे की भी राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है और दुपट्टे की भी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है। बस इनको ऐसे हमने स्टिच कर देना है आपस में और लास्ट में जहाँ ख़त्म होगा ये गोटा थोड़ा सा फोल्ड लगा देना है। ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से पैनल्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और अगर आप गोटा पट्टी नहीं लगाना चाहते तो उसमें आप पाइपिंग लगा सकते हो या क्रोशिया वाली लेस लगा सकते हो। उसके बाद मैंने बटन्स भी इसमें लगा लिए हुए हैं, गोल्डन कलर के ही मैंने बटन लगाए हैं। ये रहा इसका दुपट्टा। 2.25 मीटर के आसपास, मतलब 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा बना है दुपट्टा और विड्थ जो है इसकी प्रॉपर है, जितनी साड़ी की विड्थ थी पूरी की पूरी इसमें दुपट्टे में है। इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र पेयर अप किया है, ये पहले से बना हुआ है तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका जो है ना वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब पहनने के बाद ये कुर्ती कैसी लग रही है। अगर आप भी साड़ी से कोई ड्रेस बनाते हो ना तो इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपका कपड़ा वेस्ट ना जाए। साड़ी में आपको 5 से 5.25 मीटर के आसपास कपड़ा मिलता है तो बहुत ही अच्छी ड्रेस बन सकती है। या तो अनारकली बना लें या फिर दुपट्टा और कुर्ती बन जाएगी या कुर्ती और प्लाजो साथ में बन जाएगा। मतलब कोशिश करें कि आपको जो भी जिस तरह की भी ड्रेस पसंद है ना उसमें आपका कपड़ा जो पूरा यूज़ हो जाए। कुर्ती बहुत ही कंफर्टेबल बनी है, एक तो इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।